दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के रायपुर के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार के अंतिम दिन बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। राजधानी में गोकुल नगर बनाए जाने, मवेशियों को रखने जाने की योजना के अंतर्गत घोषणा पत्र में वायदे किए गए। पिछली कांग्रेस सरकार ने बता दी कि गौठान बनाया था, छात्राओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन दी जाएगी। इसके अलावा तात्यापारा शारदा चौक का सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा, जिसमें 6 महीने में इस कार्य को पूरा किया जाएगा। ये शहर की प्रमुख सड़क है। एकात्म परिसर के भाजपा कार्यालय में घोषणा पत्र की लॉन्चिंग सांसद बृजमोहन अग्रवाल और मंत्री रामविचार नेताम ने बीते दिन करी। छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़ में 31 नक्सलियों की डेड बॉडी रिकवर करी जा चुकी है, जिसमें 2 जवान शहीद होने की खबर है। 2 जवान अब घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के महाराष्ट्र सीमा बॉर्डर पर बीते दिन मुठभेड़ में 1000 से ज़्यादा जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी 31 के शव रिकवर कर लिए गए हैं। मुठभेड़ बीजापुर के इंद्रावती नेशनल पार्क के इलाके में हुई। फिलहाल सर्चिंग ऑपरेशन जारी है, तो वहीं मृत नक्सलियों की शिनाख्त भी यहां पर की जा रही है। इस मुठभेड़ में डीआरजी और एसटीएफ के एक जवान शहीद भी हुए हैं। 2 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट करके रायपुर ले जाया गया, जहां उनके हालात अभी फिलहाल खतरे से बाहर हैं। बस्तर रेंज के आईजी सुंदराज पी ने बताया कि घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक की बरामदगी करी गई है। जहरीली शराब मामले में या फिर फूड पॉइजनिंग मामले में 9 मौतों में से सिर्फ एक का ही पोस्टमार्टम किया गया। छत्तीसगढ़ में बात करें, बिलासपुर जिले में लोफंदी गांव में 36 वर्षीय मृतक कोमल देवांगन की पत्नी लता ने कहा है कि जिसके पति जहरीली शराब के शिकार हो गए हैं और अब शराब कांड में 2 सगे भाइयों समेत कुल 9 लोगों की जान भी चली गई है। ऐसे में बीते दिन सिम्स में इलाज के दौरान पवन कौशिक ने भी अपना दम तोड़ दिया। 7 मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन लोफंदी गाँव पहुंचा। सिर्फ एक का ही पोस्टमार्टम हुआ, जबकि 6 लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 3 लोग अब भी अस्पताल में हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि सभी मौतें अलग अलग वजहों की वजह से हुई हैं। इसके अलावा बात करें तो 4 फरवरी को गांव में जहरीली शराब का मामला उजागर हुआ। कोमर लहरे ने गरियारी से लोफंदी गांव लाया गया। 5 फरवरी को देव प्रसाद की पहली मौत हुई। 5 फरवरी को ही दूसरी मौत शत्रुघ्न देवांगन की हुई। 7 फरवरी को सरपंच के भाई रामू की मौत हो गई, जबकि 7 फरवरी को ही बलदेव पटेल की भी जान चली गई। 8 और 9 फरवरी के बीच 5 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया और इनमें से सिर्फ एक का ही पोस्टमार्टम किया गया। प्रशासन का दावा है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से जान गई, लेकिन अब इनका अंतिम संस्कार किया जा चुका है, तो पोस्टमार्टम भी अब इनका नहीं किया जा सकता। तो ये मामला अब एक बार फिर से ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां चुनाव के लिए नदी के किनारे कच्ची महुआ शराब बनाई जा रही थी। नगरीय निकाय चुनाव की गहमा गहमी के बीच सीपत पुलिस ने छापामार कार्यवाही करते हुए नदी के किनारे अवैध कच्ची महुआ शराब का जखीरा बरामद किया है। ग्राम धौरा कोना उडांगी में कार्यवाही में तकरीबन 4.5 लाख रुपए की कीमत के 1575 लीटर शराब को जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार गाँव में अवैध कच्ची महुआ शराब की शिकायत पाए जाने पर जानकारी मिलने पर सीपत पुलिस की टीम ने एनटीपीसी के कर्मचारी और मजदूर बनकर जंगल में पहुंची। मामले में पकड़े गए 8 आरोपितों के खिलाफ 34(1)(2) के अंतर्गत, साथ ही 34(1) के अंतर्गत आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की है। खबर महाकुंभ से लौट रहे छत्तीसगढ़ के 4 श्रद्धालुओं को लेकर, जिनकी सड़क हादसे में जान चली गई। दरअसल उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बोलेरो और ट्रेलर की टक्कर हो गई, जहां हादसे में कुंभ से लौट रहे छत्तीसगढ़ के 4 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बोलेरो सवार श्रद्धालु महाकुंभ स्नान करके छत्तीसगढ़ के रायगढ़ वापस लौट रहे थे। घटना सोनभद्र के बभनी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह 6:30 बजे के आसपास का है। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बभनी भेजा गया, जहां प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब आंखें खुली तो भयंकर मंजर देखने को मिला।
राजनांदगांव से बड़ी खबर, जहां भाजपा ने 16 बागी नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। राजनांदगांव में 6 साल के लिए इन पर बैन लगाया गया है, जबकि 2 का निलंबन भी आदेश जारी किया गया है। राजनांदगांव में पार्टी ने अनुशासनहीनता करने वाले 16 बागी नेताओं को भाजपा से निष्कासित कर दिया है। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर दौरान नेता पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत की अनुशंसा पर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने ये कार्यवाही की है। वहीं 2 नेताओं को भी निलंबित किया गया है। राजनांदगांव शहर से राजू टंडन, सरला मिश्राम समेत 10 नेताओं को यहां पर निष्कासित किया गया है। छत्तीसगढ़ में अब 11, 17, 20 और 23 फरवरी को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के जिले की अगर हम बात करें तो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी ने कॉलेज की परीक्षा को लेकर समय सारणी घोषित कर दी है। कॉलेज की परीक्षा बीए भाग 1 के प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत बीए, बीएड, एलएलबी समेत अन्य संकायों की परीक्षा नगरीय निकाय चुनाव के बीच में ही पड़ रहा है। ऐसे में यूनिवर्सिटी ने निकाय और पंचायत चुनाव के मद्देनजर 11, 17, 20 और 23 फरवरी को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इस परीक्षा के लिए नई संशोधित समय सारणी की घोषणा कर दी गई है। पीजी कॉलेज के प्रभारी प्रोफेसर कोमल यादव के मुताबिक कॉलेज प्रबंधन द्वारा परीक्षा को लेकर आवश्यक सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। रेलवे में ब्लॉक से रेलवे के ब्लॉक की वजह से कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रेलवे सेक्शनों को सुधारने का काम इन दिनों रायपुर के WRS से लेकर के उरकुरा तक चल रहा है। रेलवे की गैंग पटरी पर उतरकर काम में जुटी हुई है। ऐसी परिस्थिति में रायपुर दुर्ग से चलने वाली कुंभ स्पेशल ट्रेन बिलासपुर से होकर न चलकर दुर्ग, गोंदिया, बालाघाट के रास्ते चलाई जा रही है। एक कुंभ स्पेशल ट्रेन रायपुर स्टेशन से गोंदिया के रास्ते प्रयागराज के लिए रवाना हुई। इसी तरह सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के खम्मम स्टेशन के बीच काजीपेट विजयवाड़ा सेक्शन के मध्य तीसरी रेलवे लाइन का ब्लॉक किया जाना घोषित है, जिसकी वजह से भी छत्तीसगढ़ से होकर जाने वाले यात्रियों को इसकी वजह से प्रभावित होना पड़ेगा। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, जहां 6 महीने बाद मां दंतेश्वरी मंदिर की दान पेटी को खोला गया। 19 लाख रुपए कैश, सोने चांदी के जेवरात यहां पर से निकले हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा स्थित बस्तर की मां आराध्य देवी दंतेश्वरी के मंदिर की दान पेटी को 6 महीने के बाद खोला गया। दान पेटी से 19,01,735 रुपए कैश बरामद हुआ है और इसके साथ ही सोने चांदी के आभूषण भी इसमें से बरामद किए गए हैं। भक्तों ने संतान प्राप्ति, नौकरी समेत शादी के लिए माता से मन्नत मांगी और पत्र लिखा है। दरअसल मुहरबंद दानपेटिया टेम्पल कमेटी व्यवस्थापक और तहसीलदार विनीत सिंह, प्रभारी प्रधान पुजारी हरेंद्र नाथ और सहायक पुजारी लोकेंद्र नाथ की मौजूदगी में खोली गई। इसके पहले 5 अगस्त 2024 को दान पेटियों की राशि की गणना की गई थी। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पेंड्रा रोड, बिजुरी और अंबिकापुर स्टेशनों का विस्तार होगा, जिसको लेकर डीआरएम ने निरीक्षण कर दिया है। बिलासपुर रेलवे मंडल के अंतर्गत आने वाले अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पेंड्रा रोड, बिजुरी और अंबिकापुर रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इस बीच बिलासपुर के मंडल रेल प्रबंधक यानी डीआरएम राजमल खोईवाल ने बीते दिन विकास कार्यों की समीक्षा की। बिलासपुर अंबिकापुर खंड का विंडो निरीक्षण के दौरान पेंड्रा रोड स्टेशन पर डीआरएम ने बिलासपुर एंड यार्ड स्थित पॉइंट, यात्री आरक्षण प्रणाली यानी PRS और सर्कुलेटिंग एरिया, साथ ही पैनल रूम और क्रू लॉबी का गहन निरीक्षण किया है। और अब खबर कोरबा से आ रही है, जहां चोटिया खदान पहुंच करके हाथियों का दल उत्पात मचाता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के कोरबा के कटघोरा वन मंडल में हाथियों के झुंड की मौजूदगी की वजह से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन चुका है। केंदई रेंज की चोटिया खदान के डंपिंग क्षेत्र में हाथियों का एक दल पहुंच गया है, जिसमें एक बेबी एलिफेंट भी शामिल है। वहीं बात करें स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक तो ये हाथी पिछले कुछ समय से इन इलाकों में विचरण कर रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। विशेषकर जंगल से सटे गांवों की स्थिति अधिक चिंताजनक है, जहां शाम होते ही लोग घरों से बाहर निकलने से डरते हैं। हिंदू और मुस्लिम बच्चा आपस में बदलने के केस के मामले में अब आखिरकार डीएनए रिपोर्ट से केस सुलझ चुका है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला अस्पताल में प्रसव के बाद हिंदू और मुस्लिम मां के बच्चे की अदला बदली हो गई थी। 8 दिन बाद जाकर आखिरकार डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दोनों बच्चों को उनके असली माता पिता को सौंप दिया गया है। अस्पताल में रिपोर्ट का लिफाफा माता पिता के सामने ही खोला गया। मामला पिछले 8 दिनों से सुर्खियों में था। 2 परिवार कुरैशी और साथी सिंह ने अस्पताल प्रबंधन पर यह आरोप लगाया था कि उनके
के नवजात शिशुओं की अदला बदली कर दी गई है। इस घटना के बाद से दोनों परिवारों में तनाव माहौल बना हुआ था और वे अपने असली बच्चे को पाने के लिए जिला प्रशासन से न्याय की डिमांड कर रहे थे। रायपुर में गहने चमकाने का झांसा देकर धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा, जहां गैंग ने महिला के जेवरात में लाल पाउडर लगाया, जलन हुई तो साफ करने का बहाना दिया गया। रायपुर में गहने चमकाने का झांसा देकर लाखों रुपए के गहने पार करने का मामला सामने आ रहा है। आरोपियों ने एक घर में घुसकर बातों बातों में महिला के गले में पहने जेवरात में कोई लाल पाउडर लगा दिया। तभी महिला के गले में जलन होने लगी तो इसे साफ करने का बहाना देकर सारे गहने पार कर लिए गए। इस मामले में पुलिस ने बिहार के एक गैंग के 6 लोगों को पकड़ा है। बात करें तो लगातार हमारे चैनल के माध्यम से भी साथ ही अन्य खबरों के माध्यम से इस प्रकार की धोखाधड़ी को लेकर लगातार न्यूज़ और खबरें सुनाई जाती हैं, लेकिन लोग फिर भी इसमें फंसते हैं। इसकी वजह से पुलिस ने भी अब जो है सतर्कता बरतने की अपील आमजनों से करी है। सुनील ग्रोवर रायपुर पहुंचे, जहां गुलाटी और रिंकू भाभी बनकर के लोगों को हंसाया। साथ ही डॉक्टर रमन सिंह से पूछा कि स्काई वॉक अब बन जाएगा ना। दरअसल रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में बीते दिन मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने परफॉर्मेंस किया। इस दौरान उन्होंने अपने फेमस कैरेक्टर डॉक्टर मशहूर गुलाटी और रिंकू भाभी के जरिए पब्लिक को खूब हंसाया। 2 घंटे के शो के दौरान उन्होंने पब्लिक को लाफ्टर डोज दिया और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद नजर आए। सुनील ने मजाकिया अंदाज में उनसे पूछा कि क्या अब तो स्काई वॉक बन जाएगा ना। सरगुजा संभाग में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बस्तर में गर्मी बढ़ चुकी है। तकरीबन 5.5 डिग्री सेल्सियस के साथ बलरामपुर सबसे ठंडा स्थान रिकॉर्ड किया गया। रायपुर में तापमान स्थिर बना हुआ है, लेकिन सर्दी खांसी के अब मरीज बढ़ते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दिन और रात के तापमान में गिरावट आने की वजह से गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिली है। साथ ही पिछले 2 से 3 दिनों में रात में हल्की ठंड महसूस की जा रही है। इसी के अलावा सरगुजा संभाग की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मौसम में बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन एक बार फिर से पारा अब कल से चढ़ने लगेगा। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले 4 दिन में तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी, तो वहीं रात के तापमान में 1 से लेकर 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। धमतरी में विष्णुदेव साय का रोड शो आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही नक्सलवाद का खात्मा होगा। शहीद जवानों को इन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित करी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धमतरी में नगर निगम चुनाव प्रचार के अंतिम दिन रोड शो आयोजित करते नजर आए। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह फूल बरसा करके मुख्यमंत्री का स्वागत किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने महापौर और 40 वार्डों के लिए भाजपा प्रत्याशियों के लिए जनता का समर्थन मांगा। रोड शो के आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि धमतरी नगर निगम में भाजपा की जीत सुनिश्चित है और पार्टी बड़े बहुमत से विजयी होगी। उन्होंने राज्य में नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प भी एक बार फिर से दोहराया। खबर रायपुर से, जहां किलिमंजारो हिल पर छत्तीसगढ़ की बेटी निशा ने तिरंगा झंडा फहराया। छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 5,895 मीटर है, पर भारत का तिरंगा फहराया है। बिलासपुर की ऑटो ड्राइवर की बेटी ने इस कारनामे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कहा कि हमें गर्व है। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि निशा की ये उपलब्धि दृढ़ संकल्प, संघर्ष और आत्मविश्वास की मिसाल है। निशा की सफलता पर यह साबित हो गया है कि संकल्प और समर्पण से कोई भी शिखर असंभव नहीं है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।